सुप्रभातम। आज हम लोग धातु रूप बनाना सीखेंगे विधिलिंग लकार में, ठीक है ना, जिसमें चाहिए का योग होता है। जैसे कहा जाए लकार में तो हम लोग पढ़े हैं लट लोट लंग लृट विधिलिंग सामान्यतः। आज हम लोग विधिलिंग लकार को विशेष पढ़ते हुए आगे जो नवम वर्ग में पढ़ना है अस और भू, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विधिलिंग लकार, विधिलिंग, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है चाहिए के योग में होता है। किसके योग में होता है? चाहिए के योग में। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ पठिताम, ऐसे इसका रूप चलेगा। इसका प्रत्यय हम इधर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए तो इसको। इसके प्रत्यय में है एत एताम एयुः, एत एताम एयुः, ठीक है। ए एतम एत और एत, ठीक है। और उत्तम पुरुष में होगा एयम एव एम, ठीक है। और हम लोग तो पढ़े भी हैं पुरुष में कैसे रूप चलता है, तो स तौ ते, यह प्रथम पुरुष का हुआ, ठीक है ना, प्रथम पुरुष। और दूसरा है मध्यम पुरुष में होता है त्वम, त्वम मतलब तुम, युवाम यूयम, ठीक है। और उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग होता है अहम आवाम वयम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सह मतलब वह, त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं, इसका द्विवचन हुआ, बहुवचन हुआ। जैसे सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। इसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से हम लोग विधिलिंग सीख जाएंगे। जैसे कोई भी धातु बोले, पठ हंस गम लिख वध, कुछ भी। जैसे पठ है, सामान्यतः हम लोग पठ लिख वध हंस क्रीड जो भी है, हाँ क्रीड, सामान्यतः भू आदि जितने भी धातु हैं इनका प्रमाणिक रूप यही होगा, गम दृश्य, ठीक है ना। क्रीड, क्रीड हो गया है, हाँ लिख हंस वध क्रीड गम आदि जितने भी हैं इनका रूप इसी प्रकार चलेगा। इसमें हम लोग लिखते हैं, संस्कृत में 3 वचन है तो लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और पुरुष को कैसे लिखेंगे, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब देखिए इसका रूप, जैसे हम कोई एक धातु ले रहे हैं, हंस लिख रहे हैं, चल हंस बताते हैं, तो हंस का क्या होगा, हंसेत, हंसेत एत लगा, तो हंस में एत लगेगा तो क्या हो जाएगा, एकले हो जाएगा और शब्द बनेगा हंसेत, हंसेताम, ताम लगाएंगे तो एताम लगाएंगे तो हंसेताम, हंसेयुः, एयु लगाएंगे तो बनेगा हंसेयुः, ठीक है। मध्यम पुरुष में ए लगाना है तो हंसे, हंसेतम, एतम है तो हंसेतम हंसेत, ठीक है। और उत्तम पुरुष हो जाएगा हंसेयम हंसेव हंसेम, ठीक है। अब फिर से समझिए, एत लगा देंगे, एत एताम एयुः, प्रत्यय है विधिलिंग का, इसको हम लोग लिखते हैं विधिलिंग प्रत्यय। अगर हमको यह याद रहेगा तो आसानी से हम लोग किसी भी धातु का प्रत्यय बना देंगे। एत एताम एयुः, ए एतम एत, एयम एवा एम। अब हंस है तो एत लगा दे तो हंस जोड़ एत, हंसेत, ठीक है ना, एकले हो गया, हंसेत हंसेताम हंसेयुः, ठीक है ना, हंसेयुः, हंसे हंसेतम हंसेत, हंसेयम हंसेवा हंसेमा। अब अर्थ देखिए, प्रथम पुरुष में सहतौते होता है तो इसका प्रयोग चक्र बनेगा, इसका प्रयोग चक्र इसलिए लिखाते हैं कि आपको बनाने समझने आए, ताकि इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकें। जैसे कहा जाए उसे हंसना चाहिए, तो यहाँ पर सह का प्रयोग होगा, हंस, ऐसे तो नहीं कहेंगे वह हंसना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, शुद्ध शब्द होगा। तो यहाँ पर उसे की जगह हम लोग सह का प्रयोग करेंगे और प्रयोग चक्र में लिखेंगे स हंसेत,
ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? उसे हंसना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब जैसे यहाँ पर कोई कहेगा उसको हंसना चाहिए, तो द्वितीय का प्रयोग करें तो गलत होगा। वहां पर प्रथमा का ही प्रयोग होगा, स तौते का ही प्रयोग होगा। स है, स हंसेत मतलब उसे हंसना चाहिए। तो हंसेताम, इसी का द्विवचन हो गया। तो हंसेताम, इसका अर्थ होगा उन दोनों को हंसना चाहिए, उन दोनों को हंसना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तम पुरुष होगा स तौते हंसेयु। क्या अर्थ होगा? ते मतलब उन सबको हंसना चाहिए, उन सबको हंसना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में है त्वम युवाम यूयम। तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। मध्यम पुरुष का जो क्रिया है विधिलिंग लकार का, वो एक वचन में हंसे, द्विवचन में हंसेतम, बहुवचन में हंसेत। तो कैसे प्रयोग करेंगे? त्वम हंसे, तुम्हें हंसना चाहिए। युवाम हंसेतम, तुम दोनों को हंसना चाहिए। यूयम हंसे, तुम सबको हंसना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? त्वम हंसे, त्वम हंसे, इसका क्या अर्थ होगा? तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए। ठीक है, इसका द्विवचन क्या होगा? इसको मिटा देते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है तुम दोनों को हंसना चाहिए का संस्कृत क्या होगा? तुम दोनों का यहाँ हो जाएगा युवाम, युवाम हंसेतम। इसका अर्थ होगा तुम दोनों को हंसना चाहिए, तुम दोनों को हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुम सबको हंसना चाहिए। त्वम युवाम यूयम, तो शब्द होगा यूयम हंसेत। यूयम हंसेत का अर्थ होगा तुम सबको, तुम सबको हंसना चाहिए, तुम सबको हंसना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है उत्तम पुरुष का हो जाएगा अहम हंसेयम। इसका क्या अर्थ होगा? अहम मतलब मैं, मुझे हंसना चाहिए या मुझको हंसना चाहिए। ठीक है, हंसना चाहिए। और इसका द्विवचन होगा आवाम हंसेव, विसर्ग नहीं होगा। आवाम हंसेव, तुम, हम दोनों को हंसना चाहिए, हम दोनों को हंसना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है हम सबको हंसना चाहिए का हो जाएगा वयम, वयम हंसेम, वयम हंसेम। हम क्या हो जाएगा? हम सबको, हम सबको हंसना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पर हंसेत हंसेता, हम लोग तो पहले प्रत्यय लगाकर विधिलिंग लिख सकते हैं, और विधिलिंग का स्वरूप ऐसा ही होगा। क्रीड है तो क्रीडेत, क्रीडताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। लिख होगा तो लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। गम होगा तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। जो भी धातु भू आदि है, भू के भू वाले गण में आने वाले सभी धातुओं का स्वरूप यही होगा विधिलिंग लकार में। और इसका प्रयोग चक्र बनाने के लिए प्रथम पुरुष में हम लोग स तौ ते का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग को वर्ग 9 में भू और अस पढ़ना है। तो दूसरा जो धातु रूप है वो है भू। भू का कैसे बनेगा इसको मिटा दें। भू का आज हम लोग लिखेंगे पूरा, पांचों लकारों में भू धातु लिखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ,
भू धातु में होता है भू धातु लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। हाँ, इसका रूप क्या होगा देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। और यहाँ पर पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भू मतलब होता है होना। भू का क्या अर्थ होता है? भू मतलब होना। ठीक है। उसे राजा होना चाहिए। सह नृपा भवेत, ऐसे। तो भू का मतलब होना होगा। इसका रूप भाव में चलेगा। ठीक है। ऊ का व बना है और शब्द बनेगा भवती। तीतांती लट लकार में लगता है। भवती, भवता, भवंती। ठीक है। नोट कीजिए इसको सभी। हाँ, मध्यम पुरुष सी था तो भवसी, भवथ, भवत। ठीक है। और उत्तम पुरुष हो जाएगा भवामी, भवावह, भवामह। ठीक है। यह लट लकार का हुआ। मतलब वह विद्वान, सह विद्वान भवती, वह विद्वान होता है। तो विद्वान, विद्वांसो भवतः, वे दोनों विद्वान होते हैं। ते विद्वांसः भवन्ति, वे सब विद्वान होते हैं। त्वम नृपा भवसि, तुम राजा होते हो। युवाम नृपौ भवथ, तुम दोनों राजा होते हो। यूयम भवत, तुम सब राजा होते हो। अहम नृपम भवामि, मैं राजा होता हूँ। आवाम नृपौ भवाव, हम दोनों राजा होते हैं। वयम नृपा भवाम, हम सभी राजा होते हैं। ठीक है। तो यह लट लकार का हुआ। अब देखिए लोट लकार में क्या होगा? आज्ञा सूचक। जैसे कहा जाता है ना, तुम मर्जार मुश्कियों कथा सिंह पुनः मुशिको भवा, इसमें भाव लोट लकार का प्रयोग हुआ है। लोट लकार आज्ञा सूचक में कैसे इसका प्रयोग करेंगे? आज्ञा सूचक में एक वचन द्विवचन तो वही रहेगा, केवल यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। और इसका रूप कैसे चलेगा? देखिए यहाँ पर एक वचन में तू ताम अंतु अतम त आनी आवह आम, तो यहाँ पर हो जाएगा भवतु। ठीक है। भवतु, भवताम, भवंतु। ठीक है। तुम सब शांत हो। रामः शांतम भवतु, कोई भी नाम लेके बालकः शांतम भवतु, बालक शांत हो। बालकौ शांतः भवताम, दोनों बालक शांत हो। बालकाः शांतम भवन्तु, सभी बालक शांत हो। भव, भव अतमत, भव भवतम भवत, क्या अर्थ होगा? तुम नृपा भव, तुम राजा हो। युवाम नृपौ भवतम, तुम दोनों राजा हो। यूयम नृपा भवन भवत, तुम सभी राजा हो। यहाँ पर मध्यम पुरुष में अ तम त का प्रयोग हुआ है। और भवानी उत्तम पुरुष में हो जाएगा भवानी, भवाव, भवाम। ठीक है। इसका क्या अर्थ होगा? यहाँ पर हो जाएगा मैं राजा हूँ। अहम नृपा भवानी, आवाम नृपौ भवाव, हम दोनों राजा हुए। वयम नृपा भवाम, हम सभी राजा हुए। मतलब इसका प्रयोग चक्र बनाने में हम लोग को केवल स तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम को जानना होगा। केवल 9 शब्द हम जानेंगे, सारे धातुओं पर हम लोग को वाक्य बनाने आ जाएगा। नेक्स्ट है लट लोट लंग लकार। लंग लकार में होगा भू का। लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल, इसका प्रयोग देखिए कैसे होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। ठीक है। हाँ, अब देखिए लंग लकार में प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है।
इसका रूप यहाँ पर चलेगा लंग लकार में अ, सब में अ रहेगा। जितना भी धातु है सभी धातु के पहले अ का प्रयोग करेंगे। इसको मिटा दें, इसमें ज्यादा अच्छा से लिखा हैगा, इसको मिटा देते हैं लट लकार का, यहीं पर लंग लकार लिख देते हैं। लंग लकार भूतकाल, ठीक है। आज इसका स्वरूप कैसे होगा देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जो लिखा हुआ है। इसमें हो जाएगा अ सब में लगेगा तो ताम अन अभवत, ठीक है। अ सब में लगा और अंत में त लगा तो ताम अन, तो हो जाएगा अभवताम, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवन हलंत यहाँ पर हो गया, अन हो गया, ठीक है। अभवत, अभवताम, अभवन, मध्यम पुरुष हो जाएगा अभव, अभवतम, अभवत, ठीक है, अभवत। और उत्तम पुरुष हो जाएगा अभवम, अभवम, अभवाव, भवाव, अभवाम, अभवाम, ठीक है। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, विसर्ग नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान देना है। इसमें है लंग लकार में अभवत तो ताम अन, अह तम त, अम आओ आम, प्रत्यय का प्रयोग किया गया और हम लोग का शब्द बना अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, ठीक है। इसका प्रयोग चक्र बनेगा स अभवत, वह हुआ, चाहे स नृप अभवत, वह राजा हुआ, तो नृपौ अभवताम, ये दोनों राजा हुए, ते नृपा अभवन, वे सब राजा हुए, त्वम विद्वान अभव, तुम विद्वान हुए, युवाम विद्वांसौ अभवताम, तुम दोनों विद्वान हुए, विद्वान विद्वांसौ, विद्वांस में हो जाएगा बहुवचन, यूयम विद्वांसा अभवत, तुम सब विद्वान हुए, ठीक है। अहम प्रसन्न अभवम, मैं प्रसन्न हुआ, आवाम प्रसन्नम अभवाम, हम दोनों प्रसन्न हुए, वयम प्रसन्नम अभवाम, हम सब प्रसन्न हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे प्रयोग किए, सबके धातु से पहले अ लगाए सभी में, और त ताम अन अ तम त अम आओ आम का प्रयोग किए, और इस प्रकार हम लोग का लंग लकार बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है लट लोट लंग लृट लकार। लुट लकार कहते हैं भविष्यत काल को, भविष्यत काल, ठीक है। इसका रूप जो होगा भू जैसा होगा, भविष्यति, भविष्यति, सती सथा सन्ति, शशि सथा सथ, श्यामी श्याव श्यामा, और चूंकि सेठ है तो इसके पहले ई लग जाएगा, जैसे भविष्यति, भविष्यति होगा, स नृपा भविष्यति, वह राजा होगा, भविष्यति भविष्यतः, वे दोनों राजा होंगे, तो नृपौ भविष्यतः, ते नृपा भविष्यन्ति, वे सब राजा होंगे, होंगे, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष में हो जाएगा भविष्यसि, शशि सथा सथ, त्वम नृपा भविष्यसि, तुम राजा होगे, ठीक है ना। युवाम नृपा भविष्यत, तुम दोनों राजा होगे। यहाँ पर थ में विसर्ग लग गया तो द्विवचन, और विसर्ग नहीं लगेगा तो बहुवचन, भविष्यत, तुम सब राजा होगे, अहम विद्वान भविष्यामि, मैं विद्वान होऊंगा, भविष्यामि, अहम विद्वान भविष्यामि, मैं राजा होऊंगा, आवाम विद्वान भविष्यावः, हम दोनों राजा होंगे, ठीक है। वयम नृपा भविष्यामः, हम सब राजा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, सती सता सन्ति, शशि सथा सथा, श्यामी श्यावा श्यामा का प्रयोग हुआ, जो हम लोग पूर्व वर्ग में पढ़ चुके हैं। लास्ट है विधिलिंग लकार, चाहिए वाला, विधिलिंग लकार में
चाहिए कि योग में। इसमें लिखते हैं हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और पुरुष में लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। और इसका रूप जो होगा एत, एताम, एयु अभी पढ़े हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भवेत, भवेत, भवेताम, भवेयु, ठीक है। एत, एताम, एयु से भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे विसर्ग, भवे, भवेतम, भवेत, ठीक है। और उत्तम पुरुष हो जाएगा भवेयम, भवेयम, भवेव, भवेम। क्या होगा इसका अर्थ अब हमको ऐसे समझना है, उसे विद्वान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सह विद्वान भवेत, ठीक है। तो विद्वांसौ भवेताम, मतलब उन दोनों को विद्वान होना चाहिए। ते विद्वांस भवेयु, उन सबको विद्वान होना चाहिए। त्वम नृपः भवे, तुम्हें राजा होना चाहिए। युवाम नृपः भवेतम, तुम दोनों को राजा होना चाहिए। यूयम नृपः भवे, तुम सबको राजा होना चाहिए। अहम नृपः भवेयम, मुझे राजा होना चाहिए। आवाम नृपः भवेव, हम दोनों को राजा होना चाहिए। वयम नृपः भवेम, हम सबको राजा होना चाहिए। इस प्रकार अभी हम लोग क्या देखे, भू धातु का लट, लोट, लंग, लिट, विधिलिंग पांचों लकारों में कैसे लिखेंगे और उसका प्रयोग कैसे करेंगे। आप लोग प्रयोग का अभ्यास कीजिएगा, प्रयोग चक्र लिखने का। इसमें केवल सह जोड़ देना, सह तहुते, त्वम युवाम युवम, अहम अवाम, सब में 9 शब्द जोड़ना है, हम लोग का वाक्य तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। वह हुआ, वे दोनों हुए, वे सब हुए। त्वम अभव, तुम हुए, ऐसे करके भी बनाएंगे। पहले छोटा छोटा सेंटेंस, उसके बाद बड़ा वाक्य, ठीक है। मिटा दें इसको। अब दूसरा जो हम लोग को सिलेबस में है वो है अस धातु। अस मतलब होता है, इसको मिटा दें, नोट कीजिए। हाँ, अभी हम लोग सीखेंगे अस धातु। अस धातु का रूप कैसे चलेगा। अस मतलब होता है, जहाँ इज, एम, आर का प्रयोग होता है वहां पर हम लोग अस धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बालक है, स बालकः अस्ति, ठीक है ना। तुम बालक हो, त्वम बालकः असि, मैं शिक्षक हूँ, अहम शिक्षकः अस्मि, ऐसे इसका प्रयोग होगा। इसका प्रयोग अस धातु लट लकार में क्या होगा, लट लकार मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल में इसका रूप होगा अस्ति। अस्ति स बालकः अस्ति, वह बालक है। तो बालकौ अस्तः, वे दोनों बालक हैं। ते बालकाः सन्ति, वे सब बालक हैं। इसमें हम एक जगह लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा, स तौ ते, ठीक है ना। सह मतलब हुआ, बालक इसमें जोड़ देना है, केवल एक शब्द बालक जोड़ देना, तो वाक्य हम लोग का बनते जाएगा। स बालकः अस्ति, तौ बालकौ अस्तः, ते बालकाः सन्ति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा असि, त्वम बालकः असि, तुम बालक हो। युवाम बालकौ अस्ति स्तः, तुम दोनों बालक हो। ते बालकः स्तः, यहाँ पर यूयम हो जाएगा, यूयम बालकः स्तः, तुम सब बालक हो। विसर्ग नहीं लगा तो बहुवचन, विसर्ग लग गया तो द्विवचन। उत्तम पुरुष में होगा अस्मि, स्व, अस्मः, ठीक है। जैसे अहम मतलब मैं, अहम बालकः अस्मि, आवाम बालकौ स्व, वयम बालकाः स्मः, ठीक है। प्रयोग ध्यान में आ रहा है। अस्ति, अस्तः, सन्ति,
असि स्थ स्थ अस्मि स्व अस्म। ठीक है, इसका रूप इसी प्रकार चलता है अस धातु का, और इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है भू अस का, इसलिए हम लोग को इसका शब्द रूप याद करना भी चाहिए, समझना भी है, याद भी करना है। लिट लकार में इसका रूप भू धातु जैसा होता है, लिट लकार भविष्यति भविष्यतः। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिट लकार भविष्यत काल में भविष्यति भविष्यतः। ठीक है, ये तो पढ़े भी हम लोग को याद भी होगा, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष हो जाएगा भविष्यसि भविष्यसि भविष्यथा भविष्यथा भविष्यत। ठीक है, और उत्तम पुरुष हो जाएगा भविष्यामि भविष्यामि भविष्याव भविष्याव भविष्यामः। भ में मुंह खुला रहता है और म में मुंह बंद रहता है, भविष्यामः। ठीक है, अब बात देखिए, वह होगा स नृपः भविष्यति, वह राजा होगा। ठीक है, भविष्यतः भविष्यन्ति, तो नृपौ भविष्यतः, ते नृपा भविष्यन्ति, त्वं नृपः भविष्यसि, युवां नृपौ भविष्यत्, यूयं नृपा भविष्यत्। यहाँ पर भविष्य था, अहम नृपः भविष्यामि, आवां नृपः भविष्याव, वयम नृपः भविष्यामः। ठीक है, लट लिट हो गया। अब देखते हैं लंग लकार में कैसे इसका रूप चलेगा। यहाँ लिखे, ध्यान में आ जाएगा कि मिटाना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखते हैं हम लोग लंग लकार। लंग लकार भूतकाल में कैसे रूप चलेगा, तो इसका हो जाएगा आसीत, एक नृपः आसीत, एक राजा था। लंग लकार के एक वचन में होगा आसीत आस्ताम आसन। ठीक है, एक राजा था, एक नृपः आसीत। ठीक है ना, वे दोनों राजा थे, तो नृपो आस्ताम, ते नृपा आसन, वे सब राजा थे। आसीत आस्ताम आसन आसी, आसी आस्तम आस्त। ठीक है, आसम आस्व आस्म। ठीक है, यहाँ पर होगा आसीत आस्ताम आसन, स नृप आसीत, तो नृप आस्ताम, ते नृप आसन, त्वम नृप आसी, तुम राजा थे, युवाम नृप आस्तम, तुम दोनों राजा थे, यूयम नृप आस, तुम सब राजा थे, अहम नृप आसम, मैं राजा था, आवाम नृप आस्व, हम दोनों राजा थे, वयम नृपा आस्म, हम सब राजा, आस्म हम सब राजा थे। लट लिट लट लट लिट लंग हो गया। अब चौथा है लोट लकार। आज्ञा सूचक कैसे चलेगा? लोट लकार जो है आज्ञा अनुज्ञा, आज्ञा सूचक शब्द कैसे होगा, जिसको इंपरेटिव या ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आज्ञा सूचक सीट जैसे कहते हैं गो कम, इसी प्रकार यहाँ पर होगा पठ लिख हंस वद क्रीड आदि। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग लिखेंगे अस्तु अस्ताम, अस्तु अस्ताम संतु, एधि अस्तम अस्त। ठीक है, असानी असाव असावमा। ठीक, अस्तु अस्ताम संतु, एधि अस्तम अस्त, असानी असाव असाम। ठीक है, मतलब वह राजा होवे, स नृपा अस्तु। ठीक है ना, तो नृपौ आस्ताम, ते नृपा संतु, त्वम नृपा एधि, तुम राजा हो, युवाम नृपौ अस्तम, तुम दोनों राजा हो, यूयम नृपा आस्त, तुम सब राजा हो, अहम नृपा आसानी, मैं राजा हूँ, आवाम नृपौ आसाव, हम दोनों राजा हुए, वयम नृपा आसाम, हम सब राजा हुए,
अब लास्ट है विधिलिंग, इसको मिटा दें, इसी को मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा। और इसमें हम लोग लिखेंगे विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग किस प्रकार होगा। विधिलिंग मतलब चाहिए कि योग में, उसे राजा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें रूप कैसे चलेगा देखिए, योग में, ठीक है। तो इसका रूप कैसे चलेगा, प्रथम पुरुष यहाँ लिखे, मध्यम पुरुष यहाँ लिखे, उत्तम पुरुष यहाँ लिखे, और इसका रूप क्रमशः ऐसे होगा। इसका रूप होगा स्यात्, स्याताम, स्युः, स्युः, स्या, स्यातम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम, ठीक है। अब इसका प्रयोग चक्र होगा सह नृपः स्यात्, उसे राजा होना चाहिए, तो नृपः स्याताम, उन दोनों को राजा होना चाहिए, ते नृपः स्युः, उन सबको राजा होना चाहिए, त्वम नृपः स्यात्, तुम्हें राजा होना चाहिए, युवाम नृपः स्यातम, तुम दोनों को राजा होना चाहिए, युवम नृपः स्यात्, तुम सबको राजा होना चाहिए, अहम नृपः स्याम, मुझे राजा होना चाहिए, आवाम नृपः स्याम, हम दोनों को राजा होना चाहिए, वयम नृपः स्याम, हम सबको राजा होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग धातु रूप में क्या सीखे, पांचों लकारों में पहले तो पट गम आदि था, लट लोट लंग लृट विधिलिंग। आज हम लोग सीखे भू धातु और अस धातु। अगले क्लास में हम लोग ये सब परस्परपदी का था, अगले क्लास में आत्मनेपदी का सीखेंगे। लट लकार और लिट लकार, केवल 2 लकार पढ़ना है आत्मनेपदी में, उसका प्रयोग हम लोग अगले वर्ग में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।